देश भर में सीएए लागू होते ही राजनीतिक पारा हाई हो गया है। खासकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुकी है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि सीएए लागू होने के बाद देश में बाहर से आए लोगों के कारण वारदातें बढ़ेंगी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर के सामने कई लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इन प्रदर्शनकारियों में बाहर से आए पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भी शामिल हैं। इस प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल विरोधी नारे भी लगे। सुनिए प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं। केजरीवाल ने हमारा हक छीना है। हम पासपोर्ट वीजा से आए हैं, हमारे ऊपर जुल्म किया, 1 किलो आटा नहीं पहुंचाया, 50 साल से चोर कहा गया, लेकिन हमारे साथ जुल्म केजरीवाल ने क्या हमारा हक छीना है। कहाँ से आप आए हो, किस देश से आए हो? हम सिंध हैदराबाद से आए हो। 15 साल से हमारे को मोदी दे रहा, वो हक छीना है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल चोर है। केजरीवाल ने कहा है सीए कानून लागू होने के बाद दूसरे देश से घुसपैठिए भारत आएंगे। वो तो हमें भाषा थोड़ी नहीं आती, हमारे को भाषा थोड़ी कम आती है, लेकिन हम ये नहीं। इधर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आईएनएस से बात करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून हमारे घोषणा पत्र में था और कोई भी बयान देने से पहले केजरीवाल को पहले इसे पढ़ लेना चाहिए। उस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी भारत में आ चुके हैं उनको नागरिकता देने का अधिकार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बेतुकी बातें करके सनसनी फैलाना चाहते हैं। हम सबको मालूम है कि भारत का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आश्वासन दिया कि जो जहाँ है वहाँ रुक जाए, स्थिति ठीक होते हम उनको ले आएंगे। लाखों की संख्या में पाकिस्तान में हिंदू थे, अफगानिस्तान में सिख भाई थे, आज गिनतियों पे रह गए। क्या हुआ? कत्लेआम किया गया, मारा गया, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, लड़कियों के साथ बलात्कार किए गए, छोटी छोटी बच्चियों का निकाह करवाया गया। अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं बोले कभी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की दिक्कत एक वर्ग विशेष के वोट की है। उस वर्ग विशेष को खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं मनोज तिवारी ने भी ये कह दिया कि केजरीवाल फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे हैं। उन देशों के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो यहां आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 तक, उनको नागरिकता दिया गया है और आप फेक न्यूज फैला रहे हैं कि सबको लाएंगे। तो इसका कारण भी हमें समझ में आ रहा है। जिसकी जमीन चली जाती है ना अरविंद केजरीवाल जी, वो ऐसे ही फेक न्यूज फैलाता है, ऐसे ही नफरत फैलाता है। अब बवाल शुरू हुआ तो अरविंद केजरीवाल भी हरकत में आ गए। अपने एक दिन पहले दिए गए बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी की है और कहा है कि अगर बाहर से 3-4 करोड़ में से कम भारत में 1 से 1.5 करोड़ लोग भी आए तो भारत सरकार कहां से उन्हें नौकरियां देंगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तानियों को पूरी पुलिस सुरक्षा और सम्मान के साथ मेरे घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी गई है। इस देश के किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत तक नहीं। भारत के किसानों पर आंसू गैस के गोले, लाठियां, डंडे और गोलियां चलाई गई और पाकिस्तानियों को इतना सम्मान। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सीएए देश के लिए खतरनाक है।